हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं यानी कि विद्युत अपघटन बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत अपघटन पढ़ा था और इसके पहले वाले यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है विद्युत अपघटन क्या होता है और विद्युत अपघटन का क्या नियम होता है। विद्युत अपघटन के नियम में एक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था जिसको क्या बोलते हैं, फैराडे का नियम बोलते हैं। और फैराडे ने दो नियम दिया था, ये दोनों नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जा करके पिछला क्लास जो है कि देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को कहीं पे भी डाउट न रह जाए। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और कोई भी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें अगर फैराडे के नियम से या फिर विद्युत अपघटन संबंधी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपका फंसे ना, आप एकदम आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, तो उसके पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास का फार्मूला आपको बता दें। फार्मूला आप जाने रहेंगे तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा। तो फार्मूला क्या है, पहले हम एक बार फार्मूला रिपीट कर दें। देखिए, ये आपने पढ़ा था W = KIT। क्या था पहला फार्मूला आपने पढ़ा था, W = क्या था भैया, KIT यहाँ पे था। ठीक है ना। W यहाँ पे क्या है, W यहाँ पे क्या है, वो है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। इसके बाद के यहाँ पे क्या है, ये था आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक था। ठीक है ना। इसके बाद भैया जो आई है वो क्या है, आपका धारा था। ये क्या था, विद्युत धारा था, या फिर कितनी मात्रा में, धारा की मात्रा था। ठीक है ना। ये क्या था, विद्युत धारा की मात्रा था। ठीक। इसके बाद आपका जो टी था वो क्या था भैया, आपका समय था, टाइम था। ठीक। तो ये आपका पहले वाले इक्वेशन में यानी पहला वाला जो फार्मूला है W = KIT, इसमें आपका W क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है। K आपका क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। I यहाँ पे क्या है, धारा की मात्रा है। और T यहाँ पे क्या है भैया, ये है समय आपका। ठीक है। चलिए अब दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये फार्मूला दूसरा वाला जो है कि हम पिछले क्लास में नहीं बताए थे, ये यहाँ पे नया फार्मूला है। दोनों नियम को, फैराडे का जो दोनों नियम था, अगर उन्हीं दोनों नियम को मिला दिया जाएगा ये फार्मूला आपका मिलेगा। उन्हीं दोनों नियम से ये फार्मूला लाया गया है। W = ITE अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, EF हो जाएगा। I आपका वही है, आप जानते हैं धारा है। T यहाँ पे क्या है, टाइम है यानी कि समय है। E यहाँ पे एक चीज बढ़ गया है, जो E है यहाँ पे वो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये क्या भैया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद जो यप है यहाँ पे, वो यप यहाँ पे क्या है भैया, फैराडे स्थिरांक है। क्या है, फैराडे स्थिरांक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलम। ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अब तीसरे फार्मूले पर। ये भी हमने पिछले क्लास में नहीं बताया था, नहीं डिस्कशन किया था। ये आपका फार्मूला है Q = N × F। Q यहाँ पे क्या है, विद्युत की मात्रा है। ठीक है ना। Q यहाँ पे क्या है, आवेश की मात्रा है। ठीक है ना। क्या है, आवेश की मात्रा है। ठीक है ना। इसके बाद N यहाँ पे जो है, N यहाँ पे क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका, यह तो जानते ही है, वही आपका क्या है, फैराडे स्थिरांक। ये भैया आप लोग क्वेश्चन एक बार नोट करिए। इसके बाद हम प्यारा न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएं ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लेकर के आ गए हम। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोगों का इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कितने एम्पियर की विद्युत धारा AgNO3, कितने एम्पियर की विद्युत धारा AgNO3 के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित की जाए कि 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए। चांदी का तुल्यांकी भार इतना दिया गया। यानी भैया यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको आई का मान कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको विद्युत धारा का मान निकालना है। एकदम देखिए आसान है क्वेश्चन, केवल आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और अगर आपको फार्मूला याद है तो एकदम आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। देखिए अब हम देख लेते हैं पहले क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर अगर हम यानी कि बताएं तो देखिए क्या है, पहले भैया यहाँ पे आपको कि जो आई है, आई का मान इसमें आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी वही यहाँ पे क्या करना है, पूछना है, यानी पूछा जा रहा है वही यहाँ पे क्या करना है भैया, कैलकुलेट करना है। ठीक है। इसके बाद बोला गया है 30 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है, यानी जो भैया समय है वो कितना दिया गया भैया, ये दिया गया है 30 मिनट दिया गया है। बात समझ में आ गई ना। जो समय दिया गया है वो 30 मिनट दिया गया है। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, मिनट को भैया पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर हम ये जो बात बताने जा रहे हैं, ये जो शब्द हम बोलने जा रहे हैं, ये अगर आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी चाहे मीटर से सेंटीमीटर में बदलना हो, चाहे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो, चाहे ग्राम से किलोग्राम में, चाहे जिस भी यूनिट में बदलना हो, आप बड़ी ही आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, आप बड़ी आसानी से उसको बदल सकते हैं। क्या है वो चीज आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हमेशा क्या किया जाता है भैया, भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। यानी कि अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भैया, गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप गुणा करेंगे तो किस संख्या से गुणा करेंगे, जैसे अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। वही अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से वहां पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। वही अगर छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भैया, भाग करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपका 30 मिनट दिया गया था, मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, अब 1 मिनट में जितना सेकंड होता होगा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, ये तो बच्चा जानता है कितना सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो भैया कुछ नहीं करना है, इसमें केवल 60 से गुणा कर देना है। बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 60, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 180 सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये आपका आ गया समय। इसके बाद और क्या क्वेश्चन में दिया गया है, प्रवाहित की जाए कि 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए, यानी कि क्या निक्षेपित हो जाए, 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए। मतलब यहाँ पे जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, यानी कि जो W है, इसका मान दिया गया यहाँ पे 25 ग्राम दिया गया है। और क्या दिया गया है, चांदी का तुल्यांकी भार जो कि आपका क्या है, ई का मान दे दिया है 107.87 ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। अब क्या करना है, फार्मूले में भैया केवल इसका मान रख देना है। फार्मूला क्या है, अभी आपको बताया गया था, फार्मूला जो था आपका W = ITE अपान क्या था, यानी कि क्या था, ITE अपान यहाँ पे क्या था भैया, F था। क्या था, ITE अपान यहाँ पे क्या था, F था। बात समझ में आ गई ना। ये आपको यहाँ पे फार्मूला बताया गया था, यही फार्मूला था ना, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही फार्मूला था। W = ITE अपान क्या था, F था। अब सबकी वैल्यू दी गई है, इसको इसमें पुट करिए। I का मान कितना दिया गया, आपको कैलकुलेट करना है। W का मान दिया गया क्वेश्चन में, कितना दिया गया, 25 ग्राम दिया गया है। बराबर I का मान आपको निकालना है, तो I को हम लोग I ही रहने दे रहे हैं। T का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा, 180 और गुणे E का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, ये दिया गया है E का मान देखिए 107.87 हो जाएगा। इसके बाद अपन F का मान कितना होता है, ये होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपको मिल जाएगा I × 180 इंटू यहाँ पे 107.87 बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा 25 और गुणे यहाँ पे मिलेगा 96,500। ठीक,
इसके आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए, हमको आई का मान निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणे में रहेगा या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, बटे में हो जाएगा। स्पेस है कि नहीं, ठीक है स्पेस है, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा 25 गुणे 96,500 और बटे नीचे आपका बच जाएगा 180 और गुणे यहाँ पे 107.87। ठीक है ना। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये आपका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए ताकि दशमलव यहाँ पे क्या हो जाए भैया, हट जाए। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे भैया जो आई की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपकी 25। देखिए जब हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 100 इसमें गुणा हो जाएगा, यानी इसको हम लिख दे रहे हैं 2500 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा भैया 96,500 और बटे यहाँ पे जो है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा 107 और 8 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं, ये यहाँ पे आपका आंसर, यानी कि ये आ गया। अब क्या करना है भाई, ये आप क्या कर दीजिए, इसमें काट दीजिए, इसको काट दीजिए और कुछ कटेगा क्या, एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा क्या, ठीक है। पहले इसको काट करके थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए काट दीजिए, 2 से 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 के 2, 2 2 के 4, 2 5 10। आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 125 गुणे यहाँ पे मिलेगा भैया 96,500 और बटे यहाँ पे मिलेगा 9 और गुणे यहाँ पे मिलेगा 107 8 7। ठीक है ना, ये आपका मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देना है और मल्टीप्लाई करा के इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है ना। और छोटा ये हो सकता है क्या, 3 से कट जाएगा क्या, 3 9 27 और यहाँ पे 1 मिनट, 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 17, 3 4 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 9 27 नहीं कट पाएगा ये, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। और समझ में आ गया ना, आपको गुणा ही करना पड़ेगा। तो इसके आगे आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा और देखिए यहाँ पे हम इसका आंसर जो है कि आंसर हम आपको बता दे रहे हैं या फिर हम इसको जो है कि कैलकुलेट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको गुणा भाग कर लीजिएगा। या आपका इसका इसमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है। जो आएगा इसके बाद क्या करना है, उसमें भाग दे देना है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भैया, आई की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ से जो मिल जाएगी वो मिलेगी यहाँ पे, आई इक्वल टू आ जाएगा आपका 12.42 एम्पियर। क्या जाएगा, 12.42 एम्पियर, ठीक है ना, 12.42 एम्पियर। ये आ जाएगा भैया आई की वैल्यू। ये आपका पहला क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये था पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 0.2 एम्पियर की धारा 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर इतना ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, यानी कॉपर का यहाँ पे इस क्वेश्चन में विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पहले लिखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 0.2 एम्पियर, यानी भैया आई का मान कितना दिया है, 0.2 एम्पियर दिया है। कितना दिया है, 0.2 एम्पियर दिया है। इसके बाद 50 मिनट तक, अर्थात टी बराबर कितना दिया गया है, 50 मिनट बराबर 50 गुणे 60, ये आपका किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 6 30, यानी कि 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 6 30, 1 मिनट, 50 गुणे 6, 5 6 30, ये कितना आ जाएगा, एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं। देखिए 50 गुणे कितना हो जाएगा, 60, 0 0 0, ठीक, ये आ जाएगा आपका 3000, सॉरी, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3000 सेकेंड आपका आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, इतना ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है, अर्थात निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा अर्थात W का मान दिया है, ये दिया 0.1978 ग्राम दिया है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी भैया आपको K का मान यहाँ से पूछा जा रहा है। और आपको एक फार्मूला हम आपको बताए थे, क्या था, W = KIT,
ये आपके सामने फार्मूला है W इक्वल टू के आई टी, यही फार्मूला आप लगा दीजिए और के की वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। रख दीजिए W का मान दिया है 0.1978 बराबर K का मान आपको निकालना है। I का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 0.2 है और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा T है, T का मान कितना है यहाँ पे 3000 है। ठीक, चलिए हमको K की वैल्यू निकालनी है तो K इक्वल टू 0.1978 बटे यहाँ पे हो जाएगा 0.2 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए पहले यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये जो है कि एक 0 से इसमें गुणा करके दशमलव हटा दीजिए, मिलेगा 0.1978 और बटे यहाँ पे कितना मिलेगा 2 और गुणे यहाँ पे क्या मिलेगा भैया 300 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब एक काम करिए, पहले यहाँ पे गुणा करा करके यानी 10⁻4 से गुणे 10⁻4 और नीचे भी 10⁻4 से गुणा करा के दशमलव हटा लीजिए तो क्या मिलेगा K इक्वल टू 1978 बटे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 गुणे 300 और गुणे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक ना। इसी को यहाँ से आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा, देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटे कितना हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, एक बचेगा 2 8 16 हो जाएगा, इसके बाद 1 2 9 18 यानी कितना हो जाएगा ये 989 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 989 और बटे यानी कि ये किसके बराबर आएगा आपका के बराबर है फार्मूला 989 और बटे नीचे कितना बचेगा 300 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻4। अब देखिए के की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 900। एक काम करिए 3 से जरा काटिए, देखिए कटता है क्या, 3 3 का 9 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। इसको आप लोग गुणा करा लीजिएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें आपको ये तो हमने कैलकुलेट ही कर दिया, अब क्या करना है 300 से इसमें क्या कर देना भैया भाग दे देना है। 300 जब इसमें भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा पूरा कट पीट करके आंसर जो है कि आएगा वो आएगा 0.0003297 ये आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू जो होगी वो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.00329। ठीक है ना। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए देखिए अब हम तीसरा आंसर देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व भी कर लिया, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, इसके बाद अगर आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, हम कुछ और क्वेश्चन जो है कि सॉल्व आपको करा देंगे। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया है 1 मोल Cu2+ को Cu में परिवर्तित करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। यानी भैया आपको Q का मान निकालना है। आपको हम अभी एक फार्मूला बताए थे Q इक्वल टू NF, Q इक्वल टू N इंटू F, यही फार्मूला लगा दीजिए। N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, N की वैल्यू हो जाएगी ये देखिए Cu2+, ये क्या है अस्थानांतरित इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2+ कब बनाया होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, मतलब यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा 2 और F की वैल्यू हम लोग जानते हैं वो होता है 96,500 कूलाम। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन में, फार्मूले में रख दीजिए मान, तो मिलेगा Q इक्वल टू N का मतलब 2 इंटू F का मान कितना हो जाएगा 96,500। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो Q इक्वल टू मिल जाएगा 0 0, ये आपका 5 था। ठीक है ना। 2 5 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 6 का 12 1 13 हो जाएगा और यहाँ पे 2 9 18 1 19, यानी कि ये आपका इतना कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, इतना कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा, ये आपका Q का मान हो जाएगा। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ये जो क्लास है अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना है कि भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग ज़रूर से ज़रूर किया करिए कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी एक छोटा सा कमेंट जरूर आप लोग कर दिया करिए ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।